आप श्री ने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल करके दर्शन लाभ प्रदान किया। बहुत बहुत अभिनंदन महाराज, बहुत बहुत स्वागत। तो सभी जन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान की कथा लीला का प्रारंभ और कथा के प्रारंभ के साथ ही संत महापुरुषों का आगमन। मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलो शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय हम सबके हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव श्री चरणों में कोटि सौ कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजित श्रीमद् शिव महापुराण और मंच पर विराजित व्यास जी को बारंबार नमन। और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तजनों को साधुवाद। कितना शुभ अवसर मिला है हमें कि व्यास जी के मुखारविंद से हम कथा का रसपान कर रहे हैं। पहले तो प्रसन्नता है कि हमारे कुलदीप जी को विजय प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और दूसरी बधाई इनको ये है कि यह हर वर्ष शिव महापुराण की कथा करते हैं। कभी भागवत जी शिवपुराण ही चल रही है। कहा है चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, कि जो मैं हूँ वही तू है, जो तू है वही मैं हूँ। कितना सुंदर भाव चल रहा है कि भोले बाबा जी को प्रसन्न करना कोई मुश्किल काम नहीं। कोई भी आ जाए प्रभु उस पर दयाल हो जाते हैं, क्योंकि ओगड़दानी दया के सागर हैं महादेव। जिसने जो मांगा उसको झोली में सब दे दिया। भस्मासुर ने क्या मांगा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले उन्होंने महादेव के ऊपर ही हाथ रखा। पर भगवान श्री कृष्ण की जो मोहिनी रूप है महादेव को कैसे बचा कर लाते हैं। तो कलिकाल के अंदर भी हम सभी इस मोह के अंदर फंसे हुए हैं कि धन संपदा सब इकट्ठी कर लें, पुत्र से मोह कर लें, पुत्री से मोह कर लें, संसार की अनेकों वस्तुओं में हमारा मन डूबा रहे। पर वास्तविकता जो हम लेने के लिए आए हैं उसको हम ग्रहण नहीं करते, और जो हमारे किसी काम की नहीं उसकी सारा दिन चिंता करते रहते हैं कि उसके यहाँ पर 2 गाड़ी हैं तो मुझे भी मिल जाए, उसके घर में कोठी बनी है तो मेरी भी बन जाए। मन में लालसाएं अनेकों अनेकों प्रकार की बनी रहती हैं। जैसे सुंदर भाव किसी ने कहा है कि भक्त ने जब भक्ति की तो क्या की, लालसा वश की, ईर्ष्या वश भक्ति की कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो और प्रसन्न हो के मुझे वरदान दे दो। तो भोले बाबा जब वरदान देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो एक भक्त ने तपस्या करके महादेव से जो मांगा कि जो मुझे मिले वह अमर और अजर रहे। तो महादेव कहते हैं कि अमर तो कोई भी नहीं हो सकता। स्वयं इस सृष्टि के रचयिता भी जो हैं वह भी अमर नहीं है। उनको भी बार बार आकर इस पृथ्वी को बार बार बदलना पड़ता है। हरि अनंत हरि कथा अनेकों बार होती है, अनेकों बार जन्म और मृत्यु का ये चक्कर चलता है, पर आज तक अमर कोई नहीं हुआ। तो कहता है फिर एक काम करो,
मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी ईर्ष्या जो है वह खत्म हो जाए। तो प्रभु कहते हैं तथा अस्तु, पर तुम ध्यान रखना कि जो भी अब तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी का डबल हो जाएगा। कहता है तपस्या मैंने की, वर मैं मांग रहा हूँ और फल जो है आप पड़ोसियों को ज़्यादा दे रहे हैं। अगर मेरे एक कार आई तो उसके घर 2 कार हो जाएंगी। अगर मेरे यहाँ पर एक कोठी बनी तो उसकी 2 बन जाएंगी। अगर मेरे यहाँ पर सोने की हजारों शर्फियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो उसके यहाँ पे लाखों हो जाएंगी। तो एक काम करो, मेरी एक आँख फोड़ दो। प्रभु की कृपा से जो मांगते हैं, जो मांगना चाहिए वो मांगो। मांगना क्या है? भक्ति मांगनी। जीवन के अंदर सफल होने का जो मार्ग है, वो जो सूत्र है, वो हमें रसपान से मिलता है कथा की। केवल यह 11 दिवसीय ये कथा नहीं होगी, इसके अंदर जितना आप अमर तत्व लाभ ले सकते हैं उतना लूट लो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं दोबारा मिले या ना मिले। समय दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, पर हम कहते हैं कि भजन हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करे सो आज। तो जब आज जो करने वाला है वो कल करेंगे, कल जो करने वाला वो आज, इन दोनों में हम दौड़ते रहते हैं। पर वास्तविकता जितना हम ध्यान मिला है और इस जीवन को सिद्ध और सार्थक करने के लिए व्यास जी के मुखार भजन से जो कथा का रसपान आप कर रहे हैं, यह तन भी पवित्र हो जाए और मन भी पवित्र हो जाए और हमारा दिया हुआ धन वह भी पवित्र हो जाए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस कथा में आज प्रथम दिवस आने का सौभाग्य मिला है, अभी एक बार फिर आना है। कभी ये मत कहना कि आज बाबा जी ने बधाई देती है फिर मुड़ के आ गए। ये तो आज कुलदीप जी का प्रेम था, क्योंकि आज स्कूल में फंक्शन था, तो वहाँ से होते हुए कहते कि रास्ते में चलते चलते हमें दर्शन देते जाना। तो आज इनका प्यार खींच के लाया है और दूसरी बार जब आना है तो कथा खींच के हमें लाएगी। तो अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी ने भोजन प्रसाद पाके जाना जी, भोजन प्रसाद पाके जाइए। हरि नाम संकीर्तन करते रहना है। श्री राधे श्री श्याम। आइए अब सभी बड़े प्रेम और बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा के साथ आरती का दर्शन कर लेते हैं। ओम जम ज्वाला मालिन्ये नमोस्तुते आराधृत्यम्। चेयरमैन साहब जीतू जी भी आए हैं। आप श्री रवि व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए आराध्य बोले हर शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भले नारे महाशिव हर चतुरागत पंचानन राजे, पंचाननी राजे, पंचासनी गरुड़ासनी विश्वाभन साजे। ओम हरे हरे हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस